अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ इन सारी बातों का दोषारोपण बालिकाओं पर थोप देते हैं। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अपने लिए बेटा भी उतना ही महत्वपूर्ण है और बेटी भी उतनी महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं जहां बेटियां माता पिताओं की सेवा करती हैं और बेटे रोजाना लठ मारते हैं। विद्यार्थी जो सामने बैठे हैं, ये छोटे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, इनके लिए भाषण कोई बड़ा विषय नहीं है और ना इतना बड़ा मायने रखता। इनके एक ही दिमाग में है कि इधर हलवा और पूरी बंडा है और हम भी बैठे बैठे थक चुके, तो इनके तो थकने का समय आ चुका है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे। और पीछे जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के विद्यार्थी बैठे हैं वो तो फिर भी थोड़ी बातें सुन रहे हैं, लेकिन छोटे वाले बच्चे तो इनकी मस्ती में है और ये बचपना है। और वैसे रहना भी इस बचपन की उम्र के अंदर ये खिलौने वाली जिंदगी बहुत सादगीपूर्ण, बहुत भोली भाली होती है और इस उम्र बच्चों को अपने ये क्रियाकलाप करते रहना चाहिए। क्योंकि अपन वैसे बच्चों को केवल पढ़ाने पर जोर देते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। स्कूल में गया, फिर घर आया, ट्यूशन। अब यहाँ तो फिर भी गांव में बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन शहरों में जब हम देखते हैं तो स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, खाना खाया कि नहीं खाया, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन वाला होमवर्क किया कि नहीं किया, वही बैग 10-12 किताबें लटकाई हुई। उम्र है उसकी 8-9 साल और 15-16 साल का होता है तब तो उम्र उसकी इतनी सी लगती है, क्योंकि अब 16-17 किताबों को वजन लेके विद्यार्थी जब साथ में जाता है, बोझ वाली शिक्षा कहते हैं इसको। उस बोझ वाली शिक्षा में उसकी हाइट वगैरह बढ़नी वैसी स्वाभाविक नहीं है। लेकिन गाँवों के अंदर माहौल बहुत खूबसूरत और शानदार है कि छोटे बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं। और आप सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि 8वीं क्लास तक जब तक बच्चे पढ़ते हैं उनको अपनी मदहोश मस्ती में खेलने दीजिए। जिस मस्ती में वो खेलते हैं ना, वो मस्ती ही उनके आगे जाके काम आने वाली है। हर एक मस्ती का अपना जीवन का अनुभव लेते हैं। यदि ये मस्ती जिन विद्यार्थियों के पास में नहीं है ना, वो विद्यार्थी 12th करने के बाद आगे जाने के बाद बोलना नहीं सीख पाएंगे, व्यक्तियों से बात करना नहीं सीख पाएंगे। जब भी कोई चीज इनको बताई जाएगी तो इनको पता नहीं। इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ते हैं, कई बार हम देखते हैं, उनको पूछते हैं कभी कोई बफेलो, तो उनको पता है कि बफेलो का अर्थ भैंस होता है, लेकिन सामने खड़ी है ये इसको भैंस कहते हैं, उनको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं इसकी आगे। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और सह शैक्षणिक गतिविधियां चलती है। और मेरा तो विद्यालय परिवार से एक निवेदन ये भी रहेगा कि हम भी जब छोटे थे तब एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ करती थी। न्यूज़पेपर लाते थे और न्यूज़पेपर के ऊपर जो कुछ टिप्स होते हैं उनको लिख के फिर वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं। तो उससे क्या है कि बच्चे की जो माइंड की संक्रियाएं वो सारी अपने आप ओपन होने लग जाती है। साल भर 2 साल जब वो प्रैक्टिस करता है ना, तो धीरे धीरे उसमें तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, सही गलत ये बातें करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसा विद्यार्थी धीरे धीरे क्या करता है, वो किसी भी पक्ष का होगा तो भी जब सामने वाला बात करे उसके विपक्ष में बात करेगा, यानी कि उसके पास में उस सही बात का गलत ठहराने का तर्क है। और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा जब डेवलपमेंट हो जाएगा माइंड का, तो विद्यार्थी आगे जिस भी फील्ड में जाएगा ना, तो वहां पर बाकी वालों की तुलना में पिछड़ेगा नहीं, वो हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर होगा। और यहाँ आने पर धाना गांव के बारे में हमने थोड़ी सी बातें, हालांकि मैं पहली बार इस क्षेत्र में सिंदरी साइड सिवाना की तरफ पहली बार आया हूँ। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि ये इस क्षेत्र में व्यापारी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से थोड़ा सा सरकारी सेवाओं में लोग थोड़े कम है इस क्षेत्र में। जरूरी नहीं है कि सरकारी सेवाओं में ही होने पर सब कुछ होता है। व्यापार एक बहुत बड़ा पेशा है। व्यापार करने वाला व्यक्ति अपना ही पेट नहीं पालता, अपने परिवार का पेट नहीं पालेगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। जबकि हम शिक्षक बन जाते हैं तो मैं शिक्षक हूँ, मान लो मैं अकेला मेरा परिवार चला सकता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि हर बात का एक पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। दूसरी बात यह है कि समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, पूरे गांव को, पूरी पंचायत समिति को, पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा के अंदर वो ताकत होती है, शिक्षा में वो गुण होते हैं, शिक्षा में वो महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो अपने को जीवन कैसे जिया जाता है इसके बारे में सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए जब बच्चा विद्यालय आता है तो इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, आ से अनार भी इसको जानकारी नहीं होती। ये कोरे कागज की तरह होता है और टीचर के पास एक कलम होती है और उस कोरे कागज पर टीचर क्या लिखना चाहता है, शुरुआत में आप विद्यार्थी को किस जगह भेजते हो, वो सबसे बड़ी मायने की बात है। पहली बार छोटी अवस्था में पहली बार जो विद्यार्थी सीखेगा वो उसके आज जीवन उस माइंड के अंदर छपा हुआ रहेगा।
अपने को कोई बात कहेंगे तब पर भूल सकते हैं, लेकिन इस विद्यार्थी के दिमाग में जैसे आपके पास मोबाइल है, आपको मोबाइल चलाने के लिए दिया, आप कुछ समय बाद में उसको वापस भूल जाओगे या चलाना सीख नहीं पाओगे। लेकिन इस विद्यार्थी को आप हाथ में दे दो, 10 दिन के बाद में वो जो मोबाइल शॉप दुकान वाला है वो काम नहीं कर सके, उतना काम ही विद्यार्थी करके आपको सारे इसके पार्ट से वो खोल के वापस सही करके दे, लो पापा या दादाजी ये लो। तो ऐसा इसलिए है कि इनका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत खाली माइंड है। अपना माइंड जो अब हो चुका है वो तो चुनौतियों से भरा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो चुकी है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, परिवार की चिंताएं हैं, बच्चों की चिंताएं हैं, बूढ़े माँ बाप हैं उनकी चिंताएं हैं, है ना, जितने हलवाना मोह मेरो हतरे चीजों होंगे, सारी चीजों की अपने पास चुनौतियां रहती है। लेकिन इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है, इनको जो चीज पहली बार मिली वही इनके लिए सब कुछ है। इसलिए जितनी छोटी उम्र के अंदर इनकी नींव जितनी मजबूत की जाएगी उतना ही इनका कैरियर बहुत कुछ होगा। और दूसरी बात, इनका संपर्क जब भी आप करो आसपास के लोगों से, अच्छे लोगों से कराइए, क्योंकि ये छोटी उम्र में है, ये जैसे व्यक्ति को देखेंगे वैसे अपना रास्ता तय करेंगे। यदि आप इनको कोई काम करने वाला गाड़ी का ड्राइवर है उसके पास में ज्यादा छोड़ोगे, उसके इर्द गिर्द, इसके दिमाग में वो घर आते समय गियर लगा तो यानी कि उस दिमाग में रहेगा मेरे को गाड़ी चलानी है। लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति है तो उसके दिमाग में रहेगा अपने को ये काम ठीक है। पढ़ने वाले के पास छोड़ोगे तो इसके दिमाग में आएगा अपने को ये किताबें पढ़नी है। और पढ़ने वाला व्यक्ति भी यदि रसीला हो और उसमें जो भी पढ़ रहा है उसकी अच्छी अच्छी बातें, कविताएं, दोहे वगैरह सुनाए तो बच्चे के दिमाग में वाह, सबसे बढ़िया सेक्टर यही है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप व्यक्ति को किस दिशा में, अपने बच्चों को किस दिशा में भेजना चाहते हो। ड्राइवर बनाना चाहते हो, व्यापारी बनाना चाहते हो, उद्योगपति बनाना चाहते हो, या कोई बिजनेसमैन के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, किस दिशा में भेजना चाहते हो वैसे लोगों के संपर्क में रखो। हालांकि अब तो परिदृश्य बहुत बदल चुका है, आसपास के सारे क्षेत्रों के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ शिक्षा की अलग नहीं जलती हो। समाज के अंदर कोई न कोई व्यक्ति प्रबुद्धजन जरूर है जो इस शिक्षा की बात करता है। और आपने हमें वहां से बाड़मेर से यहाँ बुलाया है, हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि हमसे बहुत ज्यादा जानकर, बहुत ज्यादा प्रबुद्धजन, महेंद्र जैसे सर वगैरह यहाँ सारे बैठे हैं बहुत सारे। लेकिन एक कहावत है हमारे कि बाड़मेर में कितना भी व्यक्ति अच्छा पढ़ा है, लेकिन जयपुर का व्यक्ति आ जाए उसको भले कम आए, लेकिन क्या भलो ना आदमी बाहर आयो बड़ो होशियार वाला, है ना। कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। तो वैसी बातें हैं। तो बाहर से आते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि पता नहीं कितनी अच्छी बातें बताएंगे। बातें बेटा वो की वो है, सारी जो आपके गुरुजन बताते हैं वही बातें हम ही बताते हैं। लेकिन जब डेली हमेशा वो एक ही गुरुजन, एक ही टीचर सारी बातें बताते हैं तो बच्चे धीरे धीरे उसके माइंड से स्किप होता जाता है, उन बातों को अनफॉलो कर देते हैं। तो हम बाहर से इसलिए आए हैं कि आपके विद्यालय परिवहन आमंत्रित किया आप बच्चों के लिए, आपके लिए। और यदि आप हमारी बातों में एक तो बात पे यदि कोई ग्रहण करके घर जाके इसके ऊपर काम करते हैं, अपने माता पिता को बताते हैं, या जो पेरेंट्स बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, वो यदि एक आध बात अपने बच्चों के दिमाग में फिट कर पाते हैं कि भाई फलाना आदमी आए थे और उन्होंने ऐसी बातें बताई, बेटा ऐसा काम करना चाहिए, तो बातें हम वहां से आए हैं, इन्होंने बुलाया, वो बातें सारगर भी होगी। वरना इस कान से सुना और इस कान से निकल जाती है तो उन बातों को कोई महत्व नहीं रहता है। दूसरी बात मोबाइल से आई, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को बड़े हम सौभाग्यशाली है कि गैर नृत्य हमें यहाँ देखने को मिला। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि परंपरागत जो संगीत होते हैं, परंपरागत जो कलाएं होती हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है। बाकी आज तो हॉलीवुड और बॉलीवुड जैसे फिल्मों के जो सॉन्ग होते हैं वो चलते हैं, उन्हीं पर बच्चे आज के थिरकते उन्हीं पर है। लेकिन अभी कुछ लोक देवता अपने हैं, जैसे तेजा जी का गाना यहाँ लगा तो सारे बच्चे अभी थिरकने लग जाएंगे। तो ये जो मारवाड़ की, अपने राजस्थान की जो परंपरा है, परंपरा के जो संगीत है, जो गीत है, वो जो गाए गा जाते हैं, सर ने जैसे बताया कि बच्चों के सामने प्रदर्शन होने से बच्चों को भी आभास होता है कि वास्तव में अपने एरिया में ये ऐसे सॉन्ग है। दूसरी मोबाइल की जब बात बताई तो मोबाइल के क्षेत्र में अपन क्या करते हैं, अक्सर मैं थोड़ी सी कड़वी बात बता रहा हूं, बुरा मत लगाना। अपन अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ इन सारी बातों का दोषारोपण बालिकाओं पर थोप देते हैं। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अपने लिए बेटा भी उतना ही महत्वपूर्ण है और बेटी भी उतनी महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं जहां बेटियां माता पिताओं की सेवा करती हैं और बेटे रोजाना लठ मारते हैं, बहुत सारे परिवार देखे। तो अपन ये बात दिमाग में न रखें कि भाई कभी कोई गलतियां हो जाती है मोबाइल्स की वजह से, फोन मैसेज जैसी चीजें होती हैं, तो केवल लड़कियां ही जिम्मेदार है। ये समाज का भी ढांचा धीरे धीरे बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब लड़की की कोई बात होती है तब सारे गांव में आसपास फैला देते हैं, फलाना की लड़की ने ये कर दिया, वो कर दिया।
लेकिन जब उसी के भाई के लड़के की बात होती है उसको सीमित दबा देते हैं, चलो छोड़ो कहीं कोई। इस धारणा से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि समाज को दागदार वो दोनों करते हैं, इसलिए सजा भी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। और पहले वह हालांकि समाज का कानून बहुत तगड़ा हुआ करता था, और आज धीरे धीरे कानून के समाज का कानून कमजोर हो रहा है, और प्रशासनिक जो सरकारी कानून है वो तेज हो रहा है, जिसकी बदौलत ये बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनकी आत्माएं मर रही है अंदर से। बाकी ये एक आवाज खड़ा होकर एक व्यक्ति आवाज लगाता तो सारा गांव चुप हो जाता था, नहीं करना मतलब नहीं करना। लेकिन आज बुजुर्ग व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसके कानून नियम समाज के स्तर पर बनाए हैं, जबकि युवा वर्ग वो दूसरे तोड़ना शुरू कर देता है। अब वो उनके भी वश की बात नहीं, क्योंकि उनके पास कानून का दरवाजा है, वो वहां से जाके लेके आ जाते हैं। तो ये एक संभाव का भाव होना चाहिए। सारे गांव के जो बुजुर्ग और युवा वर्ग है उनको संयोग रूप से, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि समाज के जो प्रबुद्ध जन है उनको ये लगना चाहिए और उनको ये आभास वाक्य वाला करवाना चाहिए कि गांव में यदि कोई एक दो व्यक्ति भी इलीगल एक्टिविटीज करता है, गतिविधि करता है, तो सारे गांव के लोग प्रबुद्ध लोगों को लेकर उसके घर जाकर उसको दंडित करवाएं कि भाई देखो समाज का और गांव का माहौल खराब हो रहा है, एक व्यक्ति ने ऐसा किया और एक के ऊपर सजा, दो के ऊपर इस प्रकार समाज की सजा आ गई, तो तीसरा व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। और जब ऐसी हिम्मत नहीं करेगा तो समाज अपने आप शांत हो जाएगा। बाकी हम यहाँ खड़े होकर कितना भी भाषण दे दें, विद्यालय में गुरुजी ने कितना भी सिखा दे, लेकिन ये समस्याएं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बहन बेटियां सारी अपनी हैं, भाई हो बहन हो, उनको सही रास्ते पर आना जाना, उनको सलाह देना, ये सब काम अपना है। दूसरी बात विद्यालय परिवार की, अब आजकल एक प्रचलन, हालांकि इस एरिया में तो ये आपका क्षेत्र बहुत शांत है और बहुत शानदार है, ये सही बात है, मैं यहाँ खड़ा रह के बखान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अंतरात्मा से बात कर रहा हूँ कि बाकी वाले बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट से अन्य क्षेत्रों से आपका एरिया बहुत शानदार और शांत है। हम ऐसे अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत कम खबरें ऐसी सुनते हैं। लेकिन एक अब थोड़ा सा समाज के अंदर, या यूं कहे कि लोगों की जब जागरूकता आई है, तो एक जहरनुमा चीज फैल चुकी है। एक तो गेमिंग का क्षेत्र बहुत खतरनाक है। आपने सुना कि बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूं जो इस गेम के चक्कर में, ऑनलाइन गेम आते हैं मोबाइल्स में, जो सारे लोग जानते हैं, उनके माध्यम से परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। इसलिए फोन जब भी आप विद्यार्थियों को दो, पहली बात तो देना ही नहीं है, और कितने भी हम कह दे मत देना है, नहीं देना है, लेकिन घर आने के बाद आप नहीं तो मम्मी तैयार है, थोड़ा बहुत बेटा थोड़ी देर देख ले, बच्चा रोएगा धोएगा, थोड़ी 2 मिनट तो देख ले, लेकिन जब भी देखे उसमें ध्यान देना, बच्चा उसमें देख क्या रहा है। यदि थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए या पढ़ाई से संबंधित कुछ चीजें मोटिवेशन के रूप में या किसी व्यक्ति का उद्बोधन सुने ऐसा कर रहा है तब तो ठीक है बच्चा, लेकिन यदि गेमिंग के क्षेत्र में इस प्रकार की यदि लत लगी हुई है तो आप उससे फोन दूर रखिएगा और उसको बिल्कुल सही मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षा दीजिएगा। उसको मारपीट करोगे तो भी समय बहुत खराब है। लोगों में पुराने जितनी सहन क्षमता नहीं है, शक्ति है नहीं इतनी, लेकिन उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाइए कि बेटा इससे क्या नुकसान होने वाला है, फायदा इसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए। अब ये जो बातें हम बता रहे हैं ये बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं, ये काम आपका है इन बच्चों के माइंड में बिठाना। तो आपने इस विद्यालय परिवार ने यहाँ पर बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रखा, शानदार कार्यक्रम, चारों तरफ हरियाली के बीच में विद्यालय स्थापित है।